वीडियो में जो है ना प्लेन मिरर के बारे में अध्ययन करेंगे, समतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। समतल दर्पण जो है किस तरह से इमेज बनाता है और उसके अनुप्रयोग या उपयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। और देखेंगे कि दो समतल जो दर्पण है दोनों के बीच में अगर मान लीजिए कुछ कोण है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने उसके प्रतिबिंब बनेंगे, उसकी संख्या बारे में इसमें हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे यह मिरर जो है प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण। इससे मान लिया जाए कि ये आपके पास एक ऐसा है, एक आपके पास ऐसा है और एक आपके पास ऐसा है, जिसका जो है इस तरफ जो राइट साइड दिख है उसको हम लोगों ने रजतीत कर दिया, इसको सिल्वर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने रजतीत या सिल्वर्ड कर दिया। ये आप सिल्वर्ड चांदी से भी कर सकते हैं, इसको सिल्वरिंग करते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में रजतीत करते हैं। इसको हम लोगों ने रजतीत कर दिया है। ठीक है, और ये जो सरफेस देख रहे हैं इस साइड के सरफेस जो है, और ये आपका ये हो गया आपका, ये इस साइड रजतीत हो गया। इसको हम लोग करें कनकेव, और चूंकि ये मिरर है ये हो गया आपका प्लेन और ये हो गया आपका कन्वेक्स। ठीक है, यही अगर मान लीजिए कि ये कनकेव मिरर हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया, ये कन्वेक्स मिरर हो गया। आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो दिख रहा है इस तरफ दिख रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ दिख रहा है। ये जो इस तरफ दिख रहा है ये इस तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये जो देखते हैं इस तरफ जो उभरा हुआ है ये जो है सिल्वर्ड है या रजतीत है। तो ये हो गया आपको कनकेव मिरर, और ये हो गया आपका प्लेन मिरर। क्योंकि प्लेन मिरर क्या होगा कि दो में कोई भी मिरर लीजिए उसको सीधा कर दीजिए, जैसे ये है इसको खींच करके ऐसे सीधा कर दिए, इसको ऐसे खींच करके ऐसे सीधा कर दिए, सीधा कर दिए तो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस हो गया वो प्लेन मिरर का एग्जाम्पल हो गया। इसलिए जो कहा जाता है इसके बारे में, तो मान लीजिए ये कोई आपका मिरर है, ठीक है, जिसका ये बना हुआ कुछ रेडियस होगा, ये हो गया। जब इसका रेडियस क्या हो जाए, इसका रेडियस इन्फिनिटी हो जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका बना हुआ है, या रेडियस जो प्लेन मिरर जिसका ये बना हुआ है, ये मिरर जिस चीज से बना हुआ है उसका अगर उस स्फेरिकल या गोलीय दर्पण का जो है रेडियस अगर क्या हो जाए, अनंत हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो वैसे कंडीशन में क्या बन जाएगा, ये प्लेन मिरर बन जाएगा। वैसे इसमें भी कनकेव मिरर में भी ये होगा आपका, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, समतल दर्पण। ठीक है, और ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग जो बातें करेंगे प्लेन मिरर पर करेंगे। ठीक है, तो प्लेन मिरर है क्या? एक्चुअली जो प्लेन मिरर है वह इस मिरर और इस मिरर के दोनों केस में जब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या इसका जो फोकस हो इन्फिनिटी हो जाए तब क्या हो जाएगा, वो प्लेन मिरर हो जाएगा। प्लेन मिरर का जो फोकस होगा FOUS फोकस, इसका प्लेन मिरर का वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो ये कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर का जो लिमिटिंग है केस, जिसमें इसका रेडियस या इसका जो फोकस हो क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, तब इसको हम लोग कहेंगे प्लेन मिरर कहेंगे। तो प्लेन मिरर इन दोनों का क्या है, लिमिटिंग केस है। लिमिटिंग केस मतलब कि जब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाए, या फोकस इसका इन्फिनिटी हो जाए, या इसका फोकस इन्फिनिटी हो जाए, अनंत हो जाए। ठीक है, इन्फिनिटी या अनंत, तब हम लोग क्या कहेंगे, ये प्लेन मिरर है। अब हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनेगा, किस तरह का बनेगा, इसका स्वभाव कैसा रहेगा, इस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, और किस तरह से बनेगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, एक मान लीजिए प्लेन मिरर का एक हम लोगों ने सरफेस ले लिया, सतह ले लिया, इसमें इमेज कोई बनाने के लिए हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका नाम को ए दे दिए। ए से कोई लाइट गई यहाँ पर, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी लाइट यहाँ पर गई, तो चूंकि जैसे लाइट जाएगी वैसे ही क्या हो जाएगा, उसी दिशा में इधर चली जाएगी, तो चली जाएगी क्योंकि लंबवत यहाँ दिख रहा है, पड़ा है। ये लाइट क्या होगा, डॉट 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 करके हम लोग क्या करेंगे, पीछे इसको भेजेंगे, इस तरह से देखेंगे
क्या है पीछे जाएगी। दूसरी लाइट जो इस तरह से देखेंगे, यहाँ से यहाँ मान लीजिए आया, इसके नीचे में आया, ये भी लाइट इस तरह से ऐसे चली जाएगी। जितना बड़ा एंगल ये होगा उतना बड़ा एंगल लेकर डॉट 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 के पीछे कीजिएगा ना, तो दोनों का जो इमेज पॉइंट होगा इसका यहाँ आएगा। और इस जगह से हम लोग क्या करेंगे, डॉट करके सरफेस पर डाल दिए, ठीक है। तो ये जो देखेंगे जितना दूरी पे ये ऑब्जेक्ट है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट इसका बनेगा, ए डैश ओ डैश, ठीक है। और जितनी दूरी पर क्या है, जितनी दूरी पर ओ है उतनी दूरी पर ओ डैश होगा। मतलब कहने का मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी जितना बड़ा उतना ही बड़ा ये जो इमेजिनरी जो कल्पना किए हैं, इमेज जो की है, ये इसकी भी साइज वही होगी। कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ कि जो प्लेन मिरर जो भी इमेज बनाएगा वह कहीं पर भी रहे वस्तु, मतलब ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पर ऑब्जेक्ट यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, सभी का जो इमेज बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, मिरर के पीछे में, और उतनी ही दूरी बनेंगे जितनी दूरी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा है। जैसे ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, उतना ही डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। और साथ ही जो ऑब्जेक्ट के जो साइज होगा, जो आकार होंगे जो वस्तु का, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो क्या होंगे, बराबर होंगे, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये जो होगा एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर के अपोजिट में बनेंगे। जैसे एक तरफ इधर ऑब्जेक्ट है तो इसके पीछे बिहाइंड में बनेंगे, ऐसा नहीं कि मिरर के सामने बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड बनेगा। और उतनी ही दूरी बनेगा जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को अपने प्लेस किया है, उतनी दूरी बनेगा, साइज क्या होगा, सेम होगा। और ये लेटरल इन्वर्सन बनेगा, मतलब लेटरल इन्वर्सन कहने का तात्पर्य मतलब राइट साइड जो है उसको लेफ्ट राइट साइड में दिखेगा, जिस तरह से ऐसे आप देखते हैं तो आपका ये जो राइट कंधा होगा इस तरफ दिखेगा, और ये कंधा आपका इस तरफ दिखेगा, उस तरफ जाएंगे। तो ये सभी चीजें जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो है आपका बॉडी का राइट हिस्सा जो है मिरर में लेफ्ट पार्ट में दिखाएगा, और आपका लेफ्ट हिस्सा जो है मिरर के राइट पार्ट में, जैसे कंधा है आपका इमेज जब देखेंगे इसीलिए जो है आप देखेंगे कि जैसे ये एम्बुलेंस जो लिखा जाता है ना, या और भी कोई चीज जो लिखा हुआ देखेंगे आप, उसमें जब थोड़ा चढ़ा कर मिरर में ताकि दिखने के लिए उसको आसान। तो ये जो बातें थी तो समझ में आ गया अच्छी तरह से, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इमेज जो बनेगा जैसे ओ ए और ओ ए डैश, तो ये क्या होगा, सेम साइज का होगा, और ये क्या होगा, उतनी ही दूरी पर होगा जितनी दूरी पर जो है ऑब्जेक्ट है, उतनी दूरी पर इसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो पॉइंट साइज में भी उसी तरह की बात होगा, जैसा पॉइंट रहेंगे उसी तरह से उसके हिसाब से उसका इमेज बनेगा। और वो भी क्या बनेगा, मिरर के जितना दूर पर मिरर है उतनी दूर पर, जो जितना दूर पर मिरर है ऑब्जेक्ट से मिरर है उतनी दूर पर मिरर के पीछे बनेगा। अब जो इसमें जो कुछ चीजें हैं वो इसकी एप्लीकेशंस बेस्ड जो है हम लोग बातें करते हैं। जैसे अब दो प्लेन, एक इसका पहला जो है इसमें जैसे मान लीजिए कि आपका एक प्लेन मिरर ये है, ठीक है, और एक ये प्लेन मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, और दोनों के बीच के जो एंगल है 90 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में जब हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस इस ऑब्जेक्ट का कितना बनेगा, हम लोग लिखेंगे 360 बाई जो भी एंगल रहा है दोनों मिरर के बीच में, मान लीजिए 90 डिग्री काट दीजिए, दोनों जो 4 हो। जब इसका वैल्यू क्या हो, जब इसका वैल्यू आपको इवन आए, मतलब सम आए, इवन आए या सम आए, तब इसका जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा इसमें 4 में 1 घटा देंगे 3 हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि एक इमेज जो यहाँ कोनों पर जो बनेगा इस मिरर के द्वारा भी और इस मिरर के द्वारा भी जो बनेगा, तो 2 इमेज बनेगा यहाँ, एक इमेज इधर एक इमेज इधर, तो दोनों जो है एक ही जगह बनता है, कंसाइड्स कर देता है दोनों, इसलिए हम लोग इसमें 1 घटा देते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह के रहे, जब ये दोनों कट जाएगा तो इसमें ये सिचुएशंस आएंगे। लेकिन जब ये इसमें जो है 90 डिग्री की जगह पे ये अगर रहे आपको 40 डिग्री मान लीजिए, तो 360 बटे कितना करेंगे, 40 करेंगे, काट देंगे तो 9 हो गया, ये ऑड हो गया। ऑड जब आ जाए तो 2 सिचुएशन बनेगा। अगर ये वस्तु जो है सिमेट्रिकली अगर पुटअप किया गया हो दोनों मिरर के रिस्पेक्ट में, सिमेट्रिकली मतलब हो गया आइडेंटिकल हो दोनों की सिचुएशंस में, ठीक है, समान दूरी पर हो, समान पोजीशनिंग पर हो, तो सिमेट्रिक में दिखाएगा। सिमेट्रिकली जब रहेगा
तब क्या करेंगे, तब इसमें एक घटा देंगे, जैसे 9 है उसमें एक घटा देंगे 8 हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली पुटअप हो, जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली पुटअप नहीं हो, मतलब एसिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट पुटअप हो दोनों मिरर के रिस्पेक्ट में, तब क्या हो जाएगा, तब 9 ही रह जाएगा, तब 9 ही रह जाएगा। तो सिमेट्रिकल सिचुएशन में 8 और एसिमेट्रिकल सिचुएशन में 9। यही करना है कि 360 बाई जो भी होगा एंगल उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। अगर इवेन आ गया तो एक घटा देंगे, अगर ऑड आता है तब एक घटाएंगे और ये वही रहने देंगे। कब, दोनों अलग अलग सिचुएशन बनेगा, उसी सिचुएशन का इसको करेंगे। तो ये होगा आपका नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का। उसी में कहेगा कि अगर दो प्लेन मिरर है उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, ठीक है। तो प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री माना जाता है, ठीक है। तो 360 में 0 डिग्री से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए दो प्लेन मिरर के बीच में पूछेगा कितना कौन बनेगा, कितना इमेजेस बनेगा दो प्लेन मिरर के बीच में, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस कितना होंगे, इनफाइनाइट होंगे। नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, अनंत होंगे। तो 360 डिग्री बटे 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जब दो प्लेन मिरर पैरेलल हो, जो समांतर एक दूसरे के, तब जो है प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप में। कैलिडोस्कोप में क्या करता है, हम लोग जो है ना मल्टीपल जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसमें रखेंगे। मल्टीपल रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखेंगे, क्या होगा कि जो कैलिडोस्कोप, KLEIDO, कैलिडोस्कोप, SCOP, ठीक है। तो कैलिडोस्कोप में क्या होगा कि मल्टीपल रिफ्लेक्टिंग मिरर रखेंगे उसमें, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे, मोर देन 1, मोर देन 1। एक से ज्यादा जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, इससे हमें क्या होगा कि मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलेंगे। तो मल्टीपल इमेजेस देखें तो वही जो है देखने में सुंदर लगने लगता है, तो वो कलरफुल भी होने लगता है, तो उसमें कलर टाइप से फिर दिया जाता है ताकि जो है अब कुछ देखने में अट्रैक्टिव हो, ठीक है। और बच्चों के खिलौने के रूप में इसको कैलिडोस्कोप को हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो है मल्टीपल इमेजेस के कंसेप्ट पर ये काम करता है। कौन सा, ये कैलिडोस्कोप। फिर पेरिस्कोप देखिए, पेरिस्कोप क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें कभी कभी इसका जो है एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होती है। इसमें क्या होगा, एक मिरर यहाँ रहेगा और एक मिरर यहाँ रहेगा आपको, और इसमें भी प्लेन मिरर रहता है, ठीक है। और एक मिरर आपका यहाँ रहेगा। आप जमीन के नीचे में गड्ढा पर है और इसके ऊपर गड्ढा से आप रिलेक्ट करके रखे हैं, तो कोई भी जो वस्तु है उसका मान लीजिए नंबर रेज इस तरह से आया, फिर ये रेज यहाँ आया, ठीक है, फिर रेज यहाँ आया, ये रेज फिर क्या होगा, इधर निकलेगा। तो वो वस्तु जो है ना आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेगा, जैसे यहाँ ऊपर से आप देखते हो वैसे ही यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसको आर्मी लोग जो है ना जमीन के अंदर में बैठ करके दुश्मन को वॉच करते रहते हैं, ताकि ऊपर में अगर मुड़ी करेंगे मुड़ी में गोली मार देगा। इसलिए इसको जो है ना जमीन के नीचे से देख करके पता कर लेते हैं दुश्मन किस पोजीशन पर, किस लोकेशन है, उसके आधार पर अपना अपना पोजीशनिंग बनाते हैं। जैसे देखेंगे दूसरी तरफ ध्यान दिया और निकले वो सट तो मार दी गोली। तो इस तरह से जो है ना डिफेंस आर्मी सब जो है यूज करते हैं। दूसरा इसको जो है पनडुब्बी में, जिसको सबमेरीन करता है, सबमेरीन में भी दुश्मन को देखने के लिए टेलीस्कोप यूज करते हैं। नीचे से ऊपर निकाल देगा, देखेगा दुश्मन का सबमेरीन कहाँ है, और उसी के आधार पर अपना जो है ये अपना स्ट्रेटेजी बनाएगा। तो ये सभी जो है पेरिस्कोप का यूज जो करेंगे। ये क्या करते हैं, कहाँ पे यूज होता है पेरिस्कोप का यूज, पेरिस्कोप का यूज जो होता है आपका पनडुब्बी में, मतलब सबमेरीन में, और आर्मी का जो जवान है वो इसको यूज करते हैं डिफेंस में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इसमें था पढ़ने के लिए। अब हम लोग जो है ना एक और इसका यूजेज है, वो है आप जनरली जो घर में देखते होंगे यूज करते हैं, आप किसको यूज करते हैं, जैसे चेहरा देखने के लिए जनरली जो यूज करते हैं, जैसे आप घर में आपके पास होगा ड्रेसिंग टेबल, तो उसमें देखेंगे बड़ा सा प्लेन मिरर लगा हुआ है और उसमें हम लोग अपना इमेज देखते हैं। यही कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें था जो हम लोगों ने प्लेन मिरर पर देख लिया। और फिर अगले वीडियो में जो है ना हम लोग कनकेव और कन्वेक्स लेंस के अलग अलग जो इमेज बनेंगे उस इमेज पर चर्चा करेंगे।